हरिओम। मैं डॉक्टर प्रियांक रंजन मालविया, शिव शक्ति वेलनेस ऋषिकेश से आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बेल आइकन को ज़रूर टैप करें, जिससे कि हर एक आने वाली वीडियो, आई हुई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज के समय में हम में से अधिकतर लोग लोअर बैक पेन या बैक पेन से पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं। बैक पेन से निजात पाने के लिए कुछ आसनास, कुछ सेट ऑफ आसनास, सीरीज ऑफ आसनास हमने स्पेशली तैयार की है। आइए पहले वो आसनास देखते हैं। आइए इस सीरीज में हम पहला आसन देखते हैं, जो कि है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर लेकर किए जाएं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाते हुए दोनों पैरों के पंजों पर खड़े होने की कोशिश करें। इस आसन को, इस पोस्चर को जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर के आए, दोनों पैरों के पंजों को नीचे लेकर के आए। एक बार और देखते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों की ऊपर लेकर के जाएं, दोनों पैरों के पंजों पर ऊपर उठें, होल्ड होल्ड होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर के आए, दोनों पैरों के पंजों को नीचे लेकर के आए, रिलैक्स। नेक्स्ट, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के पंजों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप लेकर के आ जाएं। अगेन दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें। इनहेल करते हुए सिर के ऊपर, माथे के ऊपर लेकर के जाएं। एक्सहेल करते हुए एक साइड झुकें। झुकते समय ध्यान रहे किसी भी मसल को टाइट न रखें। फाइनल पोस्चर में आने पर ब्रीदिंग नॉर्मल। अगेन इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल, साइड चेंज, दूसरी साइड, होल्ड, इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड, इनहेल बीच में, एक्सहेल, साइड चेंज, इनहेल बीच में, रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर के आए, रिलैक्स। इसी सीरीज में अगला आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच में नॉर्मल गैप, जितने ब्रॉड आपके शोल्डर हो उतना गैप रखें। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सीधा लेकर के आए। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर मोड़कर रखें, राइट हैंड मोड़कर कमर पर पीछे की ओर रखें। जिस शोल्डर पर हाथ है, राइट शोल्डर पर हाथ है, तो राइट साइड एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर टर्न हो। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे, पीछे की दीवार को देखने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस बीच में आए। साइड चेंज करने के लिए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सीधा, राइट हैंड को मोड़कर लेफ्ट शोल्डर पर रखें, ना शोल्डर को पकड़े नहीं, सिर्फ रखना है। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके पीछे कमर पर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पीछे की ओर टर्न। कोशिश करें आपकी कमर सीधी हो, पीछे की दीवार को देखने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड, मिनिमम फॉर 10 सेकेंड। अगेन इनहेल करते हुए नॉर्मल, बीच में आए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सीधा, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन या पोजीशन देखते हैं, सुपाइन लेग रेज। अपनी जगह पर सीधा लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के बगल में, रिलैक्स मुद्रा में, दोनों पैर
रिलैक्स्ड मुद्रा में। 1 by 1 पहले लेफ्ट लेग 45 डिग्री के लिए ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड करेंगे मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए, एक्सेल करते हुए नीचे, रिलैक्स। राइट लेग अगेन ऊपर उठाएं 45 डिग्री के लिए, बिल्कुल सीधा, ब्रीदिंग नॉर्मल, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, रिलैक्स। एक बार और देखते हैं। लेफ्ट लेग 45 डिग्री के लिए ऊपर उठाएंगे। 45 डिग्री मीन्स न ज़्यादा ऊंचा उठाना है न ज़्यादा नीचे रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल, राइट लेग अप, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अगला इसी आसन को या इसी पोजीशन को हम 60 डिग्री के लिए बढ़ा देंगे। लेफ्ट लेग 60 डिग्री के लिए ऊपर उठाएंगे, रोक करके रखेंगे कम से कम 10 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, एक्सेल एंड डाउन, राइट लेग अप टिल 60 डिग्री, breathing normal, hold for 10 seconds, exhale and down, relax. Next 90 डिग्री के लिए हम आएंगे। लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए 90 डिग्री के लिए, होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, ब्रीदिंग नॉर्मल, exhale and down. Inhale, right leg up for 90 degree. Hold, breathing normal. Exhale and down. Relax. इस सीरीज में नेक्स्ट आसन हम आते हैं उदरकर्षण आसन। उदरकर्षण आसन के हम 2 वेरिएशंस करेंगे। उदरकर्षण आसन को इंग्लिश में सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं स्पाइन ट्विस्ट कैसे होती है। उदरकर्षण आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। फर्स्ट वेरिएशन के लिए दोनों पैरों को अपने नितंब या अपने हिप जॉइंट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करें। दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर लेवल पर सीधा भी रख सकते हैं या दोनों हाथों को मोड़ करके सिर के नीचे भी रख सकते हैं। फर्स्ट वेरिएशन के लिए दोनों पैरों की एड़ियां, दोनों पैरों के पंजे और घुटने आपस में सटे ही रहेंगे ड्यूरिंग आसन ऑल्सो। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों के घुटनों को राइट साइड जाने दें। सिर अपोजिट डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट साइड में टर्न करें। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल चलने दें। सांसों को नॉर्मल चलते हुए थाइस, काफ, एब्डोमेन, लोअर बैक, नेक, हैंड्स को रिलैक्स और ढीला छोड़ें। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सेल करते हुए साइड चेंज करें, दोनों पैरों को दूसरी साइड जाने दें। दोनों पैरों की एड़ियां, पंजे, घुटने आपस में सटे हुए रहेंगे। सिर अपोजिट डायरेक्शन में, थाइस, काफ, हिप, लोअर बैक, अपर बैक, नेक और हेड को ढीला और रिलैक्स छोड़ते जाएं। इनहेल बीच में एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के बगल में, रिलैक्स। उदरकर्षण आसन या स्पाइनल ट्विस्ट के अगले वेरिएशन के लिए वापस से दोनों पैरों
को घुटनों से मोड़े, दोनों एड़ियों के बीच में या दोनों पैरों के पंजों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप। शोल्डर लेवल जितना गैप का मतलब जितने ब्रॉड आपके शोल्डर हो उतना गैप रखें दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को सीधा कंधों के लेवल पे भी रख सकते हैं, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और दोनों हाथों को मोड़ करके सिर के नीचे भी रख सकते हैं। सेकेंड वेरिएशन के लिए दोनों पैरों के पंजे अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, सटे हुए रहेंगे। वापस से एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों के घुटनों को राइट साइड जाने दें और सिर लेफ्ट साइड। ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों पैरों के थाइज, काफ, एब्डोमेन, लोअर बैक, अपर बैक रिलैक्स और ढीला छोड़ें। इनहेल एंड अप। दोनों पैरों के घुटनों के बीच में गैप को एक बार और देखें और उसे मेंटेन कर लें। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड जाने दें, एक्सहेल करते हुए सिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने दें। अगेन काफ, थाई, एब्डोमेन, लोअर बैक, अपर बैक रिलैक्स और ढीला छोड़ते जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेल एंड अप। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के बगल में सीधे, पाम्स फेसिंग द ग्राउंड। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट आसन पर आते हैं जो कि है सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। सेतुबंध आसन के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड रखें, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों पैरों के पंजों को अपने नितंब या हिप जॉइंट के जितने करीब ला सकते हो उतने करीब लाएं। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप रखें। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, रिलैक्स जमीन पर रख भी सकते हैं। इनहेल करते हुए अपने हिप जॉइंट या कमर को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे सिर्फ इतना ही ऊपर उठाएं कि आपका नी, हिप और शोल्डर एक सीधी लाइन में आ जाए। होल्ड द पोस्चर, ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेल एंड डाउन। रिलैक्स। नेक्स्ट इस सीरीज में प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। प्रोन पोजीशन मतलब पेट की तरफ से लेटना। आपका चिन या फोरहेड जमीन से या मैट से सटा हो। दोनों हाथों की हथेलियों को थाइज के नीचे लेकर के जाएं। प्रोन पोजीशन में हम जो पहला आसन कर रहे हैं वो है अर्ध सलभ आसन। अर्ध सलभ आसन में हम 1 बाय 1 पहले लेफ्ट लेग से, फिर राइट लेग से, फिर दोनों पैरों से एक साथ कैसे करना है ये देखेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को घुटनों से सीधा रखते हुए, एड़ियों से सीधा रखते हुए आप ऊपर लेकर के जाएं। होल्ड द पोजीशन, ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड फॉर मिनिमम 10 seconds, exhale and down. इनहेल राइट लेग अप। ध्यान रखेंगे कि पैर घुटने से, एड़ियों से सीधे रहेंगे। अप अप अप, होल्ड द पोजीशन मिनिमम फॉर 10 seconds, exhale and down. शुरुआत में हम 10 seconds के लिए होल्ड करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये पीरियड बढ़ा करके 15 seconds तक, 20 seconds तक लेकर के जाएंगे। रिलैक्स।
अर्धशलभ आसन में हमने लेफ्ट और राइट लेग से देखा। अब दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लें, दोनों पैरों के पंजों को मिला लें। आपका चिन या फोरहेड मैट से या जमीन से सटा हुआ रहे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से सीधा रखते हुए अप अप अप। फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल, रिलैक्स, एक्सहेल एंड डाउन। इस सीरीज में नेक्स्ट आसन जो हम देखते हैं वो है विपरीत नौकासन, इन्वर्टेड बोट पोज। इन्वर्टेड बोट पोज के लिए दोनों पैरों को सीधा, दोनों एड़ियां आपस में सटी हुई, दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा, चिन या फोरहेड मैट या जमीन से सटे हुए हों। इन्वर्टेड बोट पोज में पहले हम 1 बाय 1 करेंगे, फिर दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। पहले वेरिएशन के लिए लेफ्ट लेग और राइट हैंड एक साथ ऊपर उठाएं, इनहेल करते हुए सामने की दीवार को देखने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल, पैर सीधे घुटने से, एड़ियों से, हाथ सीधे कंधे और एल्बो से। एक्सहेल एंड डाउन। अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड अप, इनहेल करते हुए। ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड द पोस्चर फॉर मिनिमम 10 सेकेंड्स। हाथ सीधा, पैर सीधा, होल्ड। एक्सहेल एंड डाउन। विपरीत नौकासन और इन्वर्टेड बोट पोज के अगले वेरिएशन के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करें, दोनों पैरों को पीछे की ओर सीधा, दोनों पैरों की एड़ियां और घुटने आपस में सटे हुए हों। दोनों पैरों और दोनों हाथों को एक साथ इनहेल करते हुए अप अप अप। दोनों पैरों की एड़ियां आपस में सटा करके रखने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड द पोस्चर, पूरा प्रेशर अपने लोअर बैक पर फील करें। एक्सहेल एंड डाउन। रिलैक्स। तो ये थे कुछ आसनास जो स्पेशली लोअर बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी परेशानियों में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इन परेशानियों से पीड़ित हैं या आपके कोई जानने वाले पीड़ित हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दिन में अपने लिए आधे घंटे तो ज़रूर निकालें और इन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, इन आसनास को ज़रूर फॉलो करें। आपको निश्चित ही अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Hari Om.